तो यार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इजराइल के द्वारा कई सारे रशियन हथियारों का तोड़ निकाल लिया गया है। इसके पीछे का कारण है सीरिया और ईरान। सीरिया के साथ साथ ईरान भी कई सारे क्रिटिकल हथियार रशियन इस्तेमाल करता है। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों ही देश इसराइल के लिए खासे खतरनाक हो जाते हैं और इन्हें काउंटर करने के लिए इसराइल के पास कुछ ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो कि इन दोनों ही देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का तोड़ बन सके, जिसमें खासकर रशियन हथियार होते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि S-300 जो है वो S-400 की तरह ही है। थोड़ा बहुत रेंज में फर्क है, थोड़ी बहुत जनरेशन में फर्क है, बाकी दोनों का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक ही समान है। अब ईरान द्वारा S-300 इस्तेमाल किया जाता है जो कि S-400 की तरह ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खासा खतरनाक हो सकता है इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल ईरान के बीच में कब युद्ध शुरू हो जाए, कब इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल ईरान द्वारा किया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस वजह से इसराइल ने इस तरह के सभी हथियारों का तोड़ निकाल कर रखा है। और अगर बात की जाए इसराइल के हथियारों की गुणवत्ता की, तो वो हम सभी के सामने है। दुनिया के सबसे टॉप क्लास हथियार बनाने के मामले में इसराइल का नाम भी आता है। अभी दोस्तों खबर कुछ इस तरह की निकल कर आ रही है कि इसराइल के द्वारा कुछ ऐसा हथियार भारत को सौंपा गया है जो कि चाइना के S-400 के लिए खतरनाक हो सकता है। कारण है कि इसराइल द्वारा ये हथियार स्पेशली ईरान के S-300 के लिए बनाए गए थे। अब वही हथियार इसराइल ने भारत को दिए हैं और भारत ने ये हथियार खरीदे हैं स्पेशली चाइना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए, जिसमें S-400 रशिया द्वारा खरीदा गया चाइना के पास सबसे महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम होगा। तो चलिए आगे वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये कौन सा हथियार है और क्या इस तरह का हथियार कोई भारत के पास नहीं है क्या, जो भारत ने इसराइल से खरीदा है। आगे सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, आप बस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो भारत द्वारा इसराइल से एक 15 फीट लंबी 570 किलोग्राम वजनी एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल खरीदी गई है, जिसका नाम है रैम्पेज मिसाइल। और रैम्पेज मिसाइल इसराइल का एल्बिट सिस्टम बनाता है और बताया जाता है कि ईरान के S-300 को काउंटर करने के लिए इसराइल द्वारा स्पेशली ये मिसाइल तैयार की गई है। रैम्पेज मिसाइल की बात की जाए तो ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करती है। इस वजह से बताया जाता है कि इसे रडार सिस्टम डिटेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इसे कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। और इसकी रेंज चूंकि 250 किलोमीटर की है, तो इसलिए बताया जाता है कि आपका फाइटर जेट एक सेफ डिस्टेंस से इस मिसाइल को बड़ी आसानी से दुश्मनों के ऊपर दाग कर वापस आ सकता है। आगे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत ने ये मिसाइल अपने सुखोई फाइटर की फ्लीट के लिए खरीदी है और ये भारत को चाइना वाले एंड पर खासी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। एयर लॉन्च मिसाइल के मामले में 250 किलोमीटर की रेंज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपका फाइटर जेट एक सेफ डिस्टेंस से इस मिसाइल को दाग कर रिटर्न वापस सकुशल वापस लौट सकता है। और बताया जा रहा है कि इसके प्रहार से आप दुश्मन के कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, साथ में उनके कोई एयरबेस हो, मेंटेनेंस सेंटर हो या किसी भी तरह का हाई वैल्यू टारगेट हो, उन्हें आप बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एक बार में आपका फाइटर जेट कुल 4 मिसाइलों को कैरी कर सकता है। साथ ही इस मिसाइल के अंदर GPS, INS गाइडेंस नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है, यानी दुश्मनों की जैमिंग डिवाइसेस इस मिसाइल को जैम नहीं कर सकते, ये उनसे बच सकती है। और इस वजह से इसका निशाना जो होता है वो काफी सटीक होता है। अब इसे खरीदने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इस मिसाइल को इसराइल से खरीदा है। और इस समय की बात की जाए तो गोवा के चिकामिल में एक टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है, जहां पर इस मिसाइल की टेस्टिंग की जाएगी। अभी शायद आपको याद आ रहा होगा कि कल एक और अपडेट निकल कर आया था। उसमें बताया गया था कि भारतीय सुखोई 30 को एक नई मिसाइल मिलने जा रही है, जिसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर बताई जा रही थी। तो हो ना हो ये उसी मिसाइल के बारे में बताया जा रहा था। और इनिशियली सुखोई 30 की वो फ्लीट जो कि चाइनीज बॉर्डर के आसपास डिप्लॉयड है, उसके अंदर इसके इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या भारत के पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के पास इसका ऑप्शन है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी रुद्रम मिसाइल है। हमारी रुद्रम मार्क 1 ही इस मिसाइल के बराबर है। इसके अलावा हम लोग रुद्रम मार्क 2 भी बना रहे हैं, मार्क 3 भी बना रहे हैं, जो बिल्कुल इसके जैसी तो नहीं है, लेकिन काम वही करती है जो कि ये वाली मिसाइल करती है। इसे भी दुश्मनों की एयर डिफेंस सिस्टम्स को ध्यान में रखकर ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। उन्हें चकमा देकर ये बड़ी आसानी से उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकती है। एग्जैक्टली वही काम हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल भी कर सकती है। अब इसके बावजूद भारतीय वायुसेना की तरफ से इस मिसाइल को क्यों खरीदा गया है, ये तो खैर वही बता सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो शायद भारत के पास अभी इतनी मात्रा में रुद्रम मिसाइलें मौजूद नहीं है, यानी उनकी प्रोडक्शन वगैरह थोड़ी सी धीमी होगी और यहाँ पर इसराइल की तरफ से हाथों हाथ इसे डिलीवर करने का बोल दिया गया होगा। तो इस वजह से भारत की तरफ से ये मिसाइल खरीदी गई है। और दूसरी बात, हमें वैरायटी मिल जाती है। हम लोग रुद्रम तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ रैम्पेज का भी इस्तेमाल कर लें, तो 2 तरह की वैरायटी होने की वजह से चाइना को कंफ्यूज किया जा सकता है। खैर, अब DRDO की मिसाइल हो या फिर इसराइल की मिसाइल हो, हमें दुश्मनों के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।